लक्षण आना शुरू हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी आसान है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि अभी तुम जानती हो कि हम सभी अभी घर ही पर हैं, तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या-क्या चीजें करनी चाहिए? योगा करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड जैसे फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम, ऐसी चीजें। वेरी गुड। आई मीन तुम्हें तो सभी कुछ पता है और ये जानकारी हमने आपको भी दी है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सारी सावधानियां लेते रहें। मरकजी मालियात सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने कहा है कि हुकूमत के जरिए लगातार की गई कोशिशों से मईशत में बेहतरी के मिल रहे हैं इशारे। ज्यादातर शोबे कोविड से पहले की सतह पर लौटते नजर आ रहे हैं। हुकूमत की कोशिशों से सभी इक्तिसादी शोबों में बेहतरी के सबब अक्टूबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर हुआ 1,05,155 करोड़ रुपए। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 10% जायद है ये इजाफा। रियासत के 7 असेंबली हलकों में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की सभी तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजामात के साथ कोरोना से बचाव के लिए भी किए गए हैं इक़दाम। और बागपत की रमाला की कोऑपरेटिव चीनी मिल के पिराई सीजन 2020-21 का रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया इफ्तिताह। कहा किसानों के गन्ने की वक्त पर होगी अदायगी। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। मरकजी मालियात सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने कहा है कि हुकूमत के जरिए वक्त पर की गई कोशिशों से मईशत में मुसलसल बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं और ज्यादातर शोबे कोविड से पहले वाली सतह पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन मईशत में बेहतरी के इशारे देखे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग वक्त में मुख्तलिफ सतहों पर उठाए गए मौसर इक़दाम के मज़बूत नताइज मिल रहे हैं। कोविड का जो इम्पैक्ट था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोग प्री कोविड लेवल पर पहुंच रहे हैं और उसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं। अगले 4-5 महीने अगर इसी तरह का अगर मोमेंटम रहा तो जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है, मार्च महीने तक अगर गति जारी रही तो हमारा जो ग्रोथ है वो करीब पिछले साल का जो जीरो नियर जीरो ग्रोथ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बट इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान मुसलसल जायजा लिया गया और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया। फिर चाहे वो पीएम जनधन स्कीम के तहत खवातीन के अकाउंट में पैसे जमा करना हो या फिर किसानों को उनकी किस्त वक्त से पहले पहुंचाना हो या एमएसपी या ईपीएफओ के तहत ताजिरों और मुलाजिमीन को राहत देना हो, हुकूमत ने राहत पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किए हैं। क्या जरूरत क्या थी? पूरा लॉकडाउन था, लोग अपने नौकरी पे जा नहीं पा रहे थे। जो डेली वेज जो कमा रहे थे, रोज जो दिन का जो जिनको मजदूरी मिलती थी वो कमा नहीं पा रहे थे। तो ये निर्णय ले लिया गया कि उनके हाथ में कुछ कैश देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो 20 करोड़ जो स्त्री जो बैंक धारक हैं उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए। उसी तरीके से किसान योजना के तहत जो पैसे उनको भेजे जाने थे वो इंस्टॉलमेंट हमने जल्दी भेज दिए। हुकूमत ने मईशत में इस्लाहात लाने और कोविड-19 की वबा के असरात से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुल्क में इक्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के इशारे देते हुए इस साल अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,05,155 करोड़ रुपए रहा। इस साल अक्टूबर में जीएसटी रेवेन्यू गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 10% ज्यादा है। भारत में कोरोना के मामलों में हर रोज गिरावट देखी जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 75,44,000
798 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 91.68% हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 53,285 लोग सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोविड-19 से शरह अमवात घटकर 1.49% रह गई है। मुल्क में फिलहाल 5,61,908 एक्टिव मामले हैं। भारत फी 10 लाख आबादी पर सबसे कम मामलों वाले मुमालिक में शामिल है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तिब्बो सेहत आलोक कुमार ने आज इत्तला फराहम करते हुए बताया कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 23,035 एक्टिव केसेस हैं। आज कोरोना की वजह से 25 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 7,076 हो गई है। रियासत का पॉजिटिव रेट 1.5% है, जो काफी लो और बेहतर है। उन्होंने कहा कि अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। इस दौरान जब लोग आपस में मिलेंगे तो उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। उन्होंने बताया कि हर रोज फोकस ग्रुप की टेस्टिंग हो रही है और सर्वेलांस का काम भी मुसलसल चल रहा है। रियासत में टेस्टिंग की तादाद 1,34,064 है। आज कोरोना के 1788 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जिसको मिलाकर के कुल संख्या केसेस की पॉजिटिव केसेस की संख्या 4,85,609 हो गया। और आज की डेट में 23,035 एक्टिव केसेस हैं। आज 25 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, जिसके कारण टोटल डेथ्स की संख्या 7,076 है। ओवरऑल यूपी का पॉजिटिविटी रेट 1.5% है, जो कि काफ़ी लो है, अच्छा है। और इधर अगर आप देखेंगे लास्ट 40-45 दिनों से लगातार गिरावट का ट्रेंड है और वो ट्रेंड मेंटेन्ड है। किंतु अभी सतर्कता बरतने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है उसमें जब लोग मिलेंगे आपस में तो संक्रमण की संभावना है। तो आपको बताते हुए ये हम लोगों ने व्यवस्था की है कि फोकस टेस्टिंग की व्यवस्था की, जहाँ से फेस्टिवल में फेस्टिव सीज़न में लोगों को संक्रमण का भय हो वहाँ पे। तो एक दिन हम लोगों ने मिठाई रेस्टोरेंट वालों पे, एक दिन रेस्टोरेंट वालों पे, और एक दिन वो मेहंदी जो लगाते हैं, करवा चौथ का पर्व है, तो उन लोगों की टेस्टिंग की। और इसी प्रकार से लगातार ये अभियान जारी है। डेली एक फोकस्ड ग्रुप की टेस्टिंग हो रही है और उसमें जो संक्रमित लोग पा रहे हैं उसको हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, ताकि वो फिर आगे मास में उसको ना सुपर स्प्रेडर ना बने। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात नवनीत सहगल ने इत्तला दी है कि रियासत में कोरोना का इन्फेक्शन कम हो रहा है, लेकिन अभी एहतियात बरतने की जरूरत है। मुल्क के कुछ हिस्सों और बैरूनी मुमालिक में कई जगहों पर कोरोना का इन्फेक्शन फिर से बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों का ये फर्ज और जिम्मेदारी है कि सभी लोग मिलकर कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें, हाथ धोते रहें और मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये वज़ीर आज़म का पैगाम है। हम सबको इस वक्त बहुत से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ताकि कोरोना का जो इन्फेक्शन कम हो रहा है वो फिर से ना बढ़ सके। देखिए, कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है जैसे इन्होंने बताया, लेकिन अभी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। देश के कुछ हिस्सों में तथा विदेशों में कई जगहों पर कोरोना का संक्रमण फिर से आया है और उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों का ये दायित्व है, सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि हम सब लोग कोरोना से बचने के लिए जो उपाय हैं वो सब करें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, हाथ लगातार धोते रहें और मास्क का उपयोग करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उनका संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं, वो भी उनका भी ये निर्देश और संदेश है सभी के लिए, हम सब के लिए, कि हम सबको इस समय बहुत ज़्यादा एहतियात की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, ताकि कोरोना का संक्रमण जो कम हो रहा है वो फिर से ना बढ़े। रियासत में असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात के लिए कल होने वाली रायदही के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज रायदही मराकज़ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है।
जौनपुर के मल्हानी असेंबली हलके में ज़िमनी इंतखाब को लेकर 3 नवंबर को रायदही होगी, जिसके लिए शीतला चौकियों से पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। 126 बसों से 554 रायदही मराकज पर ये पोलिंग पार्टियां भेजी गईं। पोलिंग पार्टियों को रवाना करते वक्त कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए 4 हेल्प डेस्क गेट पर और 2 मंडियों पर बनाए गए। साथ ही पोलिंग पार्टी मरकज पर सर्किल भी बनाया गया है, जिसके अंदर उन्हें रोका गया। जनपद जौनपुर में मल्हनी विधानसभा का उपचुनाव होना है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 554 बूथ हैं, 238 सेंटर हैं, 71 हमारे सेंटर ऐसे हैं जो हमारे क्रिटिकल हैं। हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया है और 126 बसों में आज पोलिंग पार्टियां अपने स्थान पर 1 बजे से 2 बजे के बीच पहुंच जाएंगी। सभी बूथों पर हमने 2 तरह की हेल्प डेस्क लगाई हैं। एक हेल्प डेस्क है कोविड से रिलेटेड, एक हेल्प डेस्क है इलेक्शन से रिलेटेड। कोविड हेल्प डेस्क पर हमारी आशा बैठेगी, थर्मल स्कैनिंग से हर एक मतदाता को देखेगी किसी को बुखार तो नहीं है। अगर एक टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग किट पहना करके आखिरी घंटे में वोट डलवाएंगे, अन्यथा उसको हम एक ग्लव देंगे और उसको मास्क लगा करके सैनिटाइज करा के लाइन में लगा देंगे और अपना वोट डाल करके आदमी आराम से चला जा सकता है। अमरोहा जिले के नौगावां सादात असेंबली हलके में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कल होने वाली वोटिंग के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज मंडी समिति मकाम से पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना की गईं। जिला इलेक्शन अफसर उमेश मिश्रा ने बताया कि वोटिंग के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हर पोलिंग पार्टी को सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड और मास्क मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि राय दहंदगान के लिए भी मास्क लगाना लाजमी है। ऐसे में अगर कोई वोटर मास्क लगाकर नहीं आता है तो उसे रायदही मरकज पर मास्क मुहैया कराए जाने का इंतजाम किया गया है। नौगावां सादात असेंबली हलके में कुल 290 रायदही मराकज और 489 बूथ बनाए गए हैं। इस असेंबली हलके में 3,21,620 राय दहंदगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस सीट के लिए कुल 14 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। ये सीट इंटरनेशनल क्रिकेटर और वजीर रहे चेतन चौहान के इंतकाल से खाली हुई। पोलिंग पार्टियों को समय से यहाँ आने के लिए अनुरोध किया गया था। सभी पार्टियाँ आ गई हैं और ये प्रयास किया गया है कि सभी को अलग अलग समय दिया गया है जिससे भीड़ न हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और सभी पार्टियां अपने निर्धारित बसों में तैयार होकर के अपनी सामग्री लेकर के आज ही पोलिंग स्टेशन पे अपने पोलिंग बूथ पे पहुंच जाएंगे और कल सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराएंगे। सभी को ग्लव्स दिए गए पोलिंग पार्टीज को, उनको मास्क दिया गया है, उनको सैनिटाइजर दिया गया है और साथ ही साथ उनको सबको फेस शील्ड भी दी गई है। और सभी से यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि सभी बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति अपना मतदान न करे और हर व्यक्ति को मास्क अथवा अपना कोई तौलिया मतलब अपना मुंह बांधने के लिए गमछा आदि का प्रयोग करे। कोऑपरेटिव रमाला चीनी मिल के नए पेराई सीजन का रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सत्यपाल सिंह और जिला मजिस्ट्रेट शकुंतला गौतम ने केन में गन्ना डालकर रस्म के मुताबिक आगाज किया। मिल गेट के तोल मराकज पर गन्ना लाने वाले किसानों को एजाज से भी नवाजा गया। रुकन पार्लियामेंट और जिला मजिस्ट्रेट ने चीनी मिल का मुआयना करने के बाद कहा कि चीनी मिल में आने वाले किसानों की सहूलत का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। मकामी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता साल 83 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हुई थी, इस बार 86 लाख कुंटल का टारगेट है। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके के किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना वक्त पर मिल में पहुंचाया जाएगा और साथ ही गन्ना किसानों की अदायगी भी वक्त पर की जाएगी। भगवान से हम सब लोगों ने प्रार्थना की है कि पेराई सत्र ठीक ठाक चलता रहे, मिल बिल्कुल व्यवस्थित रूप से काम करता रहे। जबकि पिछले वर्ष 83 लाख कुंटल की पेराई हुई थी, इस बार जो टारगेट है वो 86 लाख टन का जो है उसमें टारगेट है। मेरा विश्वास है कि उससे भी ज़्यादा हमारा जो गन्ना है क्षेत्र का वो सारा वो मिल समय पे लेगा और उसके साथ साथ समय पे लोगों का, किसानों का गन्ने का भुगतान भी समय पे होगा। अभी जो कुछ बचा हुआ है वो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात के लिए मैंने निवेदन किया है और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा। माननीय गन्ना मंत्री से बात हुई है, मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी सब लोगों की तरफ से सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबको जो है शुभकामनाएं देता हूं।
बलरामपुर जिले में सरकारी धान खरीद मराकज पर तेजी देखी जा रही है। जिले में धान खरीद के लिए 29 मराकज बनाए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश के जरिए सभी मराकज पर जिला सतह के नोडल अफसर तैनात किए गए हैं जो धान की खरीद पर नजर रख रहे हैं। जिले में 15 अक्टूबर से शुरू हुई धान खरीद में 12,000 मीट्रिक टन के हदफ के मुकाबले 31 अक्टूबर तक 181 मीट्रिक टन से जायद खरीद की जा चुकी है। 72 घंटे में किसानों के अकाउंट में अदायगी भी की जा रही है। किसानों ने बताया कि बाहर प्राइवेट खरीद पर जहां 1,000 से 1,200 रुपए क्विंटल तक धान फरोख्त हो रहा है, वहीं सरकारी मराकज पर 1,886 रुपए की सहारा कीमत हुकूमत के जरिए दी जा रही है। मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। मैं सरकारी क्रय केंद्र पर अपना धान बेचने लाया हूं। यहां से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। यहाँ समुचित व्यवस्था है। भुगतान समय से 72 घंटे के अंदर मिल रहा है। हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं इस केंद्र से। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। गौरी डकही के रहने वाले हैं। हम लोग धान बेचने यहाँ आए हैं सरकारी रेट के दाम पे। इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। यहाँ बाहर तो 1,000-1,200 रुपये में बिकता है, यहाँ 1,868 रुपये में बिकता है। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, ग्राम सभा शहरीवा खैरानिया। सरकारी क्रय केंद्र पे धान लेकर आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बनिए के हाथ बेचने से वहाँ 1,000 रुपये 1,200 रुपये कुंटल बिकेगा और यहाँ 1,868 रुपये पर क्विंटल आपको मिलेगा। 72 घंटे के अंदर भुगतान मिलेगा आपको। देखिए, इस बार जो है सरकारी जो MSP है बहुत अच्छी है। 1,868 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को दिया जा रहा है और खरीद है तो यहाँ 29 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें PCF के 23 केंद्र हैं, शेष 6 केंद्र खाद्य विभाग के हैं। 12,000 MTM को कार्यकारी लक्ष्य दिया गया है जिसके सापेक्ष खरीद हमारी ठीक चल रही है। किसानों में उत्साह है। आयुष्मान भारत स्कीम से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। हाथरस जिले में तकरीबन 73,000 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं और तकरीबन 4,000 लोग इससे इस्तेफादा भी कर चुके हैं। स्कीम से मुस्तफीद होने वाले लोगों ने बताया कि ये स्कीम गरीबों के लिए इंतहाई मुफीद है। जिले के बाशिंदे सुरेंद्र ने बताया कि वो अपने कुनबे के साथ बाहर जा रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। इस स्कीम के तहत उनका और उनकी अहलिया का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। आयुष्मान स्कीम के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रभात सिंह ने बताया कि जिले में 73,000 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान भारत के तहत मुझे डेंगू हो गया है। उस योजना के तहत डेंगू का मैं इलाज यहाँ ABG हॉस्पिटल में करा रहा हूँ। कैसी योजना? बहुत अच्छी योजना है। आयुष्मान का इलाज चल रहा है हमारा ABG हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट हुआ था, मैं मेरी मम्मी पापा तीनों, फ्री इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है। मेरी वाइफ कमलेश, हम दोनों जने जा रहे थे, दोनों का हमारा एक्सीडेंट हुआ। हम दोनों ABG हॉस्पिटल आए। आयुष्मान कार्ड द्वारा हमारा इलाज चल रहा है और हम जिस समय खूब बढ़िया इलाज हो रहा है। हमारा ऑपरेशन हमारी मैडम का हो चुका है, कल मेरा होना है। खूब बढ़िया इलाज हो रहा है जी। योजना बहुत बढ़िया योजना है गरीबों के लिए। हम गरीबों के लिए मोदी जी ने बहुत बढ़िया योजना बनाई है। बहराइच गोंडा शाहराह पर पयागपुर थाना हलके के तहत शिवदहा मोड़ पर मुसाफिरों से भरी वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 1.5 दर्जन जायरीन में से 6 की जाए हादसे पर ही मौत हो गई और 10 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिसमें से कई जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। CO सिटी त्रियंबक नाथ ने बताया कि हादसे का शिकार सभी मुसाफिर लखीमपुर खीरी के हैं जो अम्बेडकर नगर कचौचा शरीफ से जियारत करके वापस घर लौट रहे थे और गुज़िश्ता निस्फ शब में थाना पयागपुर के पास किसी नामालूम गाड़ी की टक्कर से हादसे का शिकार हो गए, जिसकी इत्तला मिलने पर उन्हें फौरी इमदाद पहुंचाई गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने इनके वाहन को टक्कर मार दी। खादी की अपनी तारीख जो गांधी तहरीक आज़ादी से जुड़ी हुई है, हमारे वजीर आजम उसको स्वदेशी से जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। खादी को फरोग देने के लिए ऐसी ही कोशिश वाराणसी सेवा आश्रम कर रहा है। देखते हैं वाराणसी से हरिकेश बहादुर की ये रिपोर्ट। भारत सरकार के MSME मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मदद से वाराणसी का पांडेपुर स्थित यह सेवा आश्रम चलता है। यहाँ खादी का कपड़ा बनाने, सिलाई करने तक का काम होता है। सेवा आश्रम में डिजाइनर मास्क तो बनते ही हैं, खादी के एप्रन भी बनते हैं और अब सेवा आश्रम ने
खादी की खरीद को बढ़ावा देने के लिए हर खरीद पर फ्री एप्रन और मास्क देने की स्कीम भी चलाई है। हम लोग खादी में आज के नौजवान वर्ग को जोड़ने के लिए आधुनिक डिजाइन और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के आधार पे हम लोग डिजाइन करते हुए यहीं पे सिलाई भी करवा रहे हैं। कोई भी एक आइटम लेने पे मास्क जो है फ्री में दिया जा रहा है। इस फ्री मास्क और एप्रन की स्कीम से युवा खादी की ओर आकर्षित तो हो ही रहे हैं, स्वदेशी के नाम पर इसे अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं यहाँ खादी इंडिया से शॉपिंग करने आई थी और मुझे ये पर शॉपिंग ये मास्क गिफ्ट में मिला है। इतने स्टाइलिश और कंफर्टेबल मास्क मिले हैं यहाँ पे, मैं और खरीदूंगी। और प्लस पूरे एक सेट के साथ यहाँ पे एक एप्रन फ्री का स्कीम चल रहा है जिसका फायदा हम सभी उठा रहे हैं। खूबसूरत डिजाइन और खादी के सुंदर कपड़े यहाँ सेवाश्रम में खूब हैं, जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से ही स्वदेशी को बढ़ाने का काम बखूबी कर रहे हैं। जो साइज का भी कपड़ा बना रहे हैं ये डिजाइनर, युवाओं को आकृष्ट करने के लिए मास्क फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को आकृष्ट करने के लिए एप्रन फ्री दे रहे हैं। और मोदी जी की जो सोच है आत्मनिर्भर भारत की, लोकल से ग्लोबल की और लोकल से वोकल की, उसको भी बनारस से ही ये संदेश दे रहे हैं पूरे देश को कि कैसे हम खादी को पहने, खादी को अपनाएं और आत्मनिर्भर बने। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। राम मंदिर तामीर कमेटी के चेयरमैन की सदारत में हुई सरोजा मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें खास तौर पर बुनियाद की मजबूती, राम मंदिर की मेयारी तामीर के साथ ही तामीरी काम के दौरान और मंदिर बनाने के बाद सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर गौर-व-खौज किया गया। मीटिंग में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अहदेदारों, लॉर्सन एंड टर्बो और टाटा इंजीनियर्स के साथ कई तामीराती इकाइयों के साथ तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में एक और अहम फैसला भी लिया गया, जिसके तहत काम करने वाली कंपनी लॉर्सन एंड टर्बो के कामों पर टाटा कंपनी समेत दीगर माहिरीन नजर रखेंगे और राय भी देंगे। इसके अलावा टाटा कंपनी को मंदिर तामीर के दौरान L&T कंपनी पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। मंदिर निर्माण के दौरान, मंदिर निर्माण के पश्चात उस परिसर और भगवान की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, आज क्या है, इस पर विचार विमर्श हुआ। लार्सन टुब्रो, टाटा इंजीनियरिंग और गोविंद देव गिरी जी ने अक्षरधाम के सन्यासी के साथ बात की, जिनका काम ही मंदिर बनवाना है। और हमारी ओर से भी एक इंजीनियर श्री जगदीश आफले, इन्होंने खूब विचार विमर्श किया। IIT चेन्नई और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, CBRI रुड़की, इनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित थी। टाटा के भी सभी प्रकार के एक्सपर्ट इंजीनियर्स, उनकी पूरी 8 लोगों की टोली यहाँ थी। देश के सामने जब ये विषय जाएगा कि लार्सन टुब्रो और टाटा इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इसके हर पहलू पर उनकी निगाह रहेगी, तो देश का भरोसा जगेगा। ये इन 4 दिनों की बैठक का एक सामान्य निष्कर्ष है। हमारी यहाँ की 2 दिनों की बैठक, जिसमें मैं 2 दिन सहभागी था और उसके पूर्व 1 दिन से वो चल रही थी, 3 दिनों की बैठकें बहुत अच्छी हुई। और इन बैठकों में हम लोगों ने लगभग पूरा काम कर लिया है। पूरे काम का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है वो सारा पक्का हो गया। L&T के साथ में, टाटा कंसल्टेंसी के साथ में और सोमपुरा जी के साथ में हमारी सारी बातें फाइनलाइज हो गई और अब उनका काम बड़ा अच्छे आनंद से आरंभ होगा। आप लोगों के लिए नई बात इतनी ही है कि हम लोगों ने ये सारा काम जो परिसर का विकास है उसके लिए पूरे देश के आर्किटेक्ट्स को भी आवाहन करना निश्चित कर दिया है। और जो भी आर्किटेक्ट, जो भी स्थापत्य विशारद इसमें अपना योगदान देना चाहेगा, अपनी कल्पनाएं भेजना चाहेगा, उन सबको हम वेबसाइट के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से भी बुला रहे हैं कि अपनी कल्पनाएं हम लोगों को भेजो, हम उसमें से चुन करके उसको निश्चित करेंगे।
जिस प्रकार हम ये सारी बातें आर्किटेक्ट से करेंगे, उसी प्रकार सारे धर्माचार्यों को भी भेजेंगे। देश के प्रमुख 40-50 धर्माचार्यों को ये भेज करके उनका मार्गदर्शन लेकर के फिर हम अपनी सारी परियोजनाओं को फिक्स करेंगे। वाराणसी में अमर शहीदों की याद में हर साल 1 माह कार्तिक के महीने में जलने वाले आकाश दीपों का दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के जरिए गुज़िश्ता रोज आगाज किया गया। काशी में सदियों से गंगा घाट पर अपने अजदाद की याद में और उनके स्वर्ग लोक सफर के रास्ते को वाज़े करने के लिए आकाशदीप जलाने की रवायत रही है। मुल्क के अमर जवानों को इस प्रोग्राम के जरिए खराज अकीदत पेश किया जाता है। इस बार कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना से लोगों को बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी याद में ये दिए रोशन किए गए हैं। इस मौके पर नरेंद्र पाल ने कहा कि हर साल मुल्क की तीनों अफवाज बर्री, बहरी और फिजाई फौज के साथ मुसल्लह पुलिस दस्ते के जवानों की शहादत को याद करते हुए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। प्रति वर्ष की भांति आज यहाँ आकाशदीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के तहत इंडियन आर्मी की तीनों, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और इस तरह की जितनी भी फोर्सेस हैं, उनके पिछले 1 वर्ष में जो कार्मिक शहीद होते हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्य किया जाता है। तो ये उसी आकाशदीप प्रज्वलन कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें शहीदों को याद करते हैं। आकाशदीप जलाया गया है शहीदों के लिए। ये कार्यक्रम, ये प्रथा जो है वो सदियों पुरानी है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने जो युद्ध में शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनके लिए पूरे कार्तिक मास दीपक जलाया था। उसकी मान्यता ये है कि कार्तिक मास में दीपक जलाने से जो शहीद होते हैं या जो दिवंगत होते हैं, उनके स्वर्ग लोक की यात्रा सफल होती है। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए 1999 कारगिल युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने देश के अमरवीर योद्धाओं, शहीदों के लिए आकाशदीप जलाने की प्रथा प्रारंभ की है, जो अनवरत अभी तक चला आ रहा है। रियासत के वजीर बराए माहौलियात और जंगलात दारा सिंह चौहान ने कहा है कि हमें अपनी कुदरती खूबसूरती और वसाइल से भरपूर जंगलात की ब्रांडिंग करना होगी। आज का ये दौर ब्रांडिंग का है। वजीर जंगलात दुधवा टाइगर रिजर्व के साल 2020-21 के सयाहती इजलास के वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिम कार्बेट पार्क का दुधवा टाइगर रिजर्व से मवाजना नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद ब्रांडिंग के सबब कार्बेट में ज्यादा सयाह आते हैं। अच्छी ब्रांडिंग करते हैं अपने जंगलों का, तो बस वो तो आपके माध्यम से ये भी एक संदेश जाना चाहिए कि हम सारे लोगों का दायित्व, ये जिम्मेदारी है। और दुधवा नेशनल पार्क शायद देश का पहला पार्क है, नेशनल पार्क है, जहाँ गैंडा, राइनो, शायद काजीरंगा के बाद पहला है देश का जहाँ गैंडा पाए जाते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि गैंडा दुधवा में भी है क्या। एक बार मुझे मेरा मित्र वहाँ मिनिस्टर है, तो अरुणाचल का, तो कहा आने के लिए, हाँ दुधवा नेशनल पार्क को देखने के बाद कहा, मैंने कहा आए कि मैं राइनो भी दिखाऊँ, बोला वहाँ भी राइनो है। क्या कहते हो, नॉर्थ ईस्ट की है। मैंने भी गैंडा के बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है कि दुधवा नेशनल पार्क तो नेशनल पार्क है, जितना डेंस फॉरेस्ट ये है, मुझे लगता है कि और कहीं आपको मिलता नहीं। जो लोग जिन कार्बेट से लौट के आते हैं और इसको देख के जाते हैं, तो कहते साहब इससे तो कोई तुलना ही नहीं है, आपकी दुधवा से और इसे जिन कार्बेट से कोई तुलना ही नहीं है। बस कभी क्या है, उसकी ब्रांडिंग इतनी हो चुकी है, इसकी ब्रांडिंग नहीं हो पाई है। इसलिए हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। बिल्कुल सभी से भी मेरी चर्चा है, मेरी इनसे भी चर्चा है, पांडे जी से, कि आने वाले दिन में ये पार्क साल भर खुला रहे, कुछ छोड़ करके जो बफर वाला है, इसमें साल भर सैलानी आते रहे और उसका लुत्फ उठाते रहे। वजीर आजम के ट्वीट, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी से तरगीब लेकर विंध्याचल में आए हुए अकीदतमंद पंडा समाज, नई समाज, मल्ला समाज, आलमी शोहरत याफ्ता माँ विंध्यवासिनी और अष्टभुजा मंदिर में सभी लोगों को मास्क तकसीम कर रहे हैं और वजीर आजम के ट्वीट को रीट्वीट करा रहे हैं।
मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के मेले और पूर्णिमा मेले में पूरे जोशो खरोश के साथ इस पर अमल दरामद कराया जा रहा है। मकामी रुकन असेंबली रत्नाकर मिश्रा की आईटी टीम भी लोगों से ट्वीट करा रही है। और अब अपने तहफ्फुज़ की बात, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब। मैं रणवीर सिंह यादव, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, डीएवी इंटर कॉलेज उरई। आज भौतिक विज्ञान की